हमारे साथ एडवोकेट विक्की राज हैं, जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं और आज़म खां के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। जिस तरह से आज़म खां का इस वक्त इलाज लखनऊ में जारी है और उनके लिए दुआएं मुख्तलिफ लोग कर रहे हैं, वहीं विक्की राज भी दुआ कर रहे हैं और इन्होंने रमज़ान में रोज़े भी रखे आज़म खां के लिए। क्या कहेंगे विक्की जी? मेरा नाम विक्की राज है। मैं पेशे से वकील हूँ और दलित समाज से आता हूँ। देखिए, जैसा कि सब लोग जानते हैं कि पिछले 1.5 साल से आज़म खां साहब को बेकसूर और निर्दोष होते हुए भी इतना प्रताड़ित करा जा रहा है कि कोई टेररिस्ट के साथ में भी ऐसे सलूक नहीं करेगा जो एक महान इंसान के साथ, एक शिक्षाविद के साथ ये उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। आज़म खां साहब ऐसे इंसान हैं जिन्होंने रामपुर में विकास की गंगा बहाई और रामपुर के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बहाई। एक यूनिवर्सिटी जो पूरा भारत नहीं, पूरी एशिया में एक ऐसा नाम है कि जिस पे पूरा देश गर्व करेगा, वो यूनिवर्सिटी आज़म खां साहब ने बनाई। बच्चों के स्कूल बनाए, मेडिकल कॉलेज बनाया और न जाने तमाम ऐसे काम हैं कि जो आज़म खां साहब के द्वारा किए गए हैं। लेकिन जैसा कि सब जानते हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार विकास से बहुत दूर है और विकास करने वालों से इस तरीके से नफरत करती है कि मानो कोई अपने दुश्मन से भी क्या करेगा। तो आपने आज़म खां के लिए रोज़ा भी रखा था। रोज़ा रखने के बाद में आपको कैसा महसूस हुआ और क्या आपने उसमें दुआ की? देखिए, इस्लाम में रमज़ान का बहुत अधिक महत्व है और रमज़ान में अलविदा का बहुत अधिक महत्व है। इसलिए मैंने रोज़े के लिए अलविदा का दिन चुना था और रोज़ा रख के आज़म खां साहब की सेहत की, आज़म खां साहब की रिहाई की दुआ मांगी थी कि आज़म खां साहब जल्दी से स्वस्थ होकर हमारे बीच आ जाएं, अपने घर आ जाएं। आज आपकी अहलिया ने अपने ब्लड से एक लेटर भी लिखा है राष्ट्रपति जी को, क्या कहेंगे? मेरी बीवी नहीं, मेरी बच्ची और मेरा पूरा परिवार आज़म खां साहब का एक तरीके से कह सकते हैं मुरीद है। हम पूरा परिवार आज़म खां साहब से बहुत मोहब्बत करते हैं। मेरी बीवी ने एक लेटर राष्ट्रपति महोदय को अपने खून से लिखा और ये मांग करी कि आज़म खां साहब की रिहाई करी जाए, क्योंकि हम उस देश में रहते हैं जिस देश में एक बलात्कारी और ढोंगी राम रहीम बाबा को रिहाई हो जाती है और शिक्षा के मंदिर बनाने वाले आज भी जेल में हैं। और जबकि सब लोग जानते हैं कि वो कोरोना संक्रमित होने की वजह से मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ में एडमिट हैं, जहां उनकी हालत बहुत गंभीर बताई जा रही है। इस कंडीशन में मैं सरकार से और राष्ट्रपति से ये मांग करता हूं कि आज़म खां साहब को रिहाई कर दी जाए, जिससे उनका इलाज सही तरीके से हो सके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे विक्की राज, जो इन्होंने बताया कि रमज़ान में इन्होंने रोज़ा भी रखा आज़म खां के लिए और उनकी सेहत के लिए, बेहतरी के लिए दुआ की और साथ ही इनकी बेटी परिराज ने पूजा करके आज़म खां की सेहतयाबी के लिए दुआ की। मेरा नाम परिराज है और मैंने आज़म खां के लिए प्रार्थना करी थी। क्या प्रार्थना करी आपने? मैंने ये की थी वो जल्दी से ठीक होकर अपने घर आ जाएं। अब देखने वाली बात ये होगी, जिस तरह से आज़म खां का इलाज चल रहा है और पैरोल पर दूसरे दीगर कैदियों को छोड़ा जा रहा है, आज़म खां को कब रिहाई मिल सकेगी। ईटीवी भारत के लिए रामपुर से अबुल कलाम।